आज हम लोग इफ और नेस्टेड इफ सीखेंगे। इफ का यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक डेटा बनाया है जिसमें एक स्कूल का डेटा है, नाम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत और साइंस के मार्क्स यहाँ लिखे हुए हैं। सारे मार्क्स आउट ऑफ 100 हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट के टोटल कितने हो रहे हैं, 500, और यहाँ पर टोटल हमने कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर परसेंटेज निकाला है इनका। ठीक है, अब इनका रिजल्ट बताना है कि इसमें कितने पास है और कितने फेल है। तो यहाँ पर परसेंट के बेस पे मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इक्वल टू इफ। तो ध्यान रखना, इफ में पहले आप लिखना पड़ेगा आपको इक्वल टू इफ, ब्रैकेट बनाओगे आप, फिर आप लिखोगे कंडीशन, मतलब जो भी इसके एक्सप्रेशन है, जो भी शर्तें हैं वो लिखोगे, फिर लगाना है एक कॉमा। आपने जो शर्त लगाई है अगर वो सही होती है तो आपको ट्रू एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखना है, और अगर गलत होता है तो फॉल्स एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ठीक है, फटाफट कॉपी में नोट डाउन कर लो। इफ ब्रैकेट कंडीशन कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स, इस तरीके से हमको बनाना रहेगा। ठीक है, कंडीशन के लिए क्या जरूरी है कि आपके पास कंडीशन के अंदर या तो आप ये वाला निशान यूज करना, ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए आप इस तरह का भी निशान यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 सिंबल का यूज आपको जरूर करना पड़ेगा, तभी कंडीशन आप लगा पाओगे। ठीक है, एक चीज और, अगर आप नंबर लिखते हो कुछ भी तो उसमें आपको इनवर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो आपको डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में उस टेक्स्ट को या स्ट्रिंग को लिखना पड़ेगा। जो भी आप लिखोगे अगर वो अल्फाबेट में है तो उसको आपको डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखना जरूरी है, ये इसका नियम है। ठीक है, कैसे यूज करोगे इसको आप, तो आपने निशान बना लिया, ये है बराबर का, बड़ा है छोटा है, बड़ा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है, बराबर नहीं है, इस तरीके से। इसको यूज कैसे करते हैं ध्यान से देखो। इक्वल टू इफ, कंडीशन क्या है कि ये 48 जो लिखा है ये 33 से बड़ा है या छोटा है। 33 से बड़ा या बराबर होगा तो हम पास बोलेंगे, और नहीं होगा तो फेल बोलेंगे। तो हमने यहाँ क्लिक किया इस सेल को, तो सेल का नंबर यहाँ पर, सेल का एड्रेस यहाँ पर आ गया है H2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, मतलब H2 नाम के सेल में जो भी लिखा हुआ है वो 33 से या तो बड़ा है या तो बराबर है। अगर है तो हम डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे पास कॉमा, और अगर नहीं है तो हम लिखेंगे फेल। मानो यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है अनवर खान, इसको कुछ नंबर कम मिले हैं, तो अब ये फेल कहना चाहिए इसको। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी है। ठीक है, अब यहाँ से मैं राइट साइड से इस कोने पे जहाँ पर ब्लैक कलर का प्लस का साइन बना है, यहाँ पर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके। तो देखिए सभी को पास बोल रहे हैं लेकिन इस वाले बंदे को फेल बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बढ़िया एग्जांपल है इसका इफ का। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। आपको लिखना है अपना एज। अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो हम बोलेंगे कि आप वोट डाल सकते हो, और अगर कम है तो हम बोलेंगे वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कंडीशन लगाएंगे इफ, जहाँ पर 19 लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका सेल एड्रेस आ जाएगा, कॉमा, सॉरी 19 को मैंने क्लिक किया है। अगर ये बड़ा है या बराबर है 18 के तो हम लगाएंगे कॉमा, और ट्रू एक्सप्रेशन में लिखेंगे यू कैन वोट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और अगर लिखा हुआ नंबर 18 से कम है तो हम बोलेंगे कि सॉरी यू कैन नॉट वोट दिस
ईयर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यू कैन वोट, आप वोट डाल सकते हैं। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 14 साल उम्र, तो यहाँ पर बोल रहा है सॉरी यू कैन नॉट वोट दिस ईयर। अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पर 80 साल, तो बोलेगा यू कैन वोट। इस तरीके से हम लोग क्या लगाते हैं, इफ फंक्शन का यूज हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ में क्या होता है कि हम इफ के अंदर इफ का यूज करते हैं। जैसे कि अगर किसी को 100 से ज्यादा मिलते हैं, कितना 100 से, तो ऐसा हो सकता है किसी को 100 से ज्यादा मिल जाए, नहीं हो सकता ना। तो अगर 100 से ज्यादा मिलेगा तो हम बोलेंगे रॉन्ग एंट्री। और अगर नहीं हुआ तो 100 से कम मिले तो यहां पर इफ के बाद मैंने ट्रू एक्सप्रेशन तो लिखा है, पर यहां पर फॉल्स एक्सप्रेशन की जगह में मैं एक नया इफ लगा रहा हूं। इफ, फिर वही क्लिक किया हूं 48 वाले सेल को, अगर ये बड़ा है या बराबर है किसके, 80 के, तो हम बोलेंगे ए प्लस। ठीक है, या मेरिट, जो भी आप लिखना चाहें, मेरिट। हो गया, एक और इफ लगा दिया, और इसमें भी सिर्फ ट्रू वाला एक्सप्रेशन लिखा है, मतलब एक कॉमा के बाद मैंने लिख दिया है। दूसरे कॉमा के बाद फिर मैंने लगाया इफ, 48 वाले सेल को क्लिक किया है, अगर ये बड़ा है बराबर है 60 के, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, फिर से कॉमा लगाया और फिर से इफ लगा दिया कि अगर ये 48 जिसमें लिखा है सेल नंबर में, अगर वो बड़ा है या बराबर है किसके, 45 के, तो हम बोलेंगे सेकंड डिवीजन। फिर से कॉमा लगाया मैंने और अब लिख दिया कि इफ यही सेल में जो नंबर लिखा है अगर वो 33 के बराबर या उससे बड़ा है तो होगा थर्ड डिवीजन। और अगर इनमें से किसी में भी नहीं आता है फिट ये, तो हम बोलेंगे फेल। यहां पर देखो मैंने फॉल्स एक्सप्रेशन लिख दिया है, ब्रैकेट क्लोज मत करना, आप 2 बार एंटर करना। ये आ गया सेकंड डिवीजन, किसी को बता रहा है फर्स्ट डिवीजन, किसी को बता रहा है फेल। और जिसको बहुत अच्छे नंबर मिले होंगे, जैसे 85 मिला है, इसमें भी 84 मिला है, 83 मिला है, 92 मिला है, तो इसको क्या बोल रहा है, मेरिट बोल रहा है। देख लो आप, तो फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, और किसी को नंबर एवरेज मिले हैं, जैसे ये है, इसको मान लो एवरेज नंबर मिले 45, 42, 40, 41, 33, तो इसको मिला है थर्ड डिवीजन। तो खुद ब खुद ये बता रहा है अपने आप कि किस स्टूडेंट को क्या रिजल्ट हुआ, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कि मेरिट लिस्ट में आया या फेल हो गया। इसको नेस्टेड इफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इफ के अंदर इफ का यूज हमने किया हुआ है। ठीक है, समझ में आया आप लोग, आया? ठीक है, तो यहां पर देखो पहला एक्सप्रेशन मैंने लिखा है कि सेल नंबर H2 में जो लिखा है नंबर, वो अगर 100 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे रॉन्ग एंट्री। सेम चीज मैंने दोबारा लिखी है, चेंज कर दिया सिर्फ इसका एक्सप्रेशन कि अगर 80 से ज्यादा मिलता है उसको, या 80 के बराबर है नंबर, तो हम उसको बोलेंगे मेरिट। फिर कॉमा करके, मतलब इसी लाइन को मैं लिखता चला जा रहा हूं। ठीक है, एक और बनाता हूं, आप ध्यान से देखना। मैंने यहां पर एज लिखा है, और यहां पर देखो मैं पहले लिखता हूं कि इफ, जहां पर 80 लिखा है वहीं पे क्लिक कर रहा हूं। अगर ये बड़ा या बराबर है 60 के, तो हम बोलेंगे सीनियर सिटीजन। ठीक है, हो गया। अगर पहला लिख दिया मैंने, देख लो, तो अगर है तो क्या बोल रहा है, सीनियर सिटीजन। अब ये सेम चीज को मैं कॉपी कर सकता हूँ चाहूँ तो, कंट्रोल सी से, और कॉमा करने के बाद मैं इसको सेम चीज मैंने पेस्ट कर दिया। और 60 की जगह अगर मैं लिख दिया यहाँ पर कि अगर आपका एज ग्रेटर देन 18 है, तो हम बोलेंगे सिटीजन।
देखो, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दिया 70 तो लिखेगा सिटीजन, सॉरी 55 लिखूंगा तो सिटीजन बोलेगा, और 60 से ऊपर होगा तो सीनियर सिटीजन। ठीक है, लास्ट के दोनों ब्रैकेट को हटाने के बाद, डिलीट करने के बाद, मैं कॉमा करके फिर उसी चीज को पेस्ट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कि अगर आपकी एज 0 से अधिक है तो हम बोलेंगे माइनर। अब देखो, अगर मैं इसकी एज कर दूं 5 साल तो माइनर बोल रहा है, 17 साल तो माइनर बोल रहा हूँ, 18 सिटीजन और 60 से ऊपर हुआ तो सीनियर सिटीजन। फिर से देखो, लास्ट के तीनों कॉमा को हटाकर मैं फिर से पेस्ट कर रहा हूँ उसी चीज को, और यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि लेस देन अगर 0 करते हैं तो क्या होगा, रॉन्ग एंट्री। ये लो भाई, अब 0 से कम लिख दिया मैंने, -2 लिख दिया, रॉन्ग एंट्री। 0 माइनर बोल रहा है, मतलब बच्चा कुछ महीने का है, उसको अभी 1 साल नहीं हुए, लेकिन माइनस से कम गलती से लिख दिया तो रॉन्ग एंट्री कहलाएगा। मतलब इफ के अंदर जब इफ का आप यूज करते हो, जैसे यहाँ पर भी एक इफ लगा है, यहाँ पर भी एक इफ लगा है, फिर अंदर में एक और इफ लगा है, एक और इफ लगा है, तो इफ जो फंक्शन है उसके अंदर और भी इफ का यूज करोगे तो हम उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, गुम्फित इफ या उलझा हुआ इफ। समझ गए? इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक बार बना कर देखो, नहीं बनेगा तो फिर से बताऊंगा।